तीतुस 2:14 आपने पढ़ा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के धर्म से छुड़ा लिया और शुद्ध करके हमारे लिए ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। इस वचन में आप देख रहे हैं दो चीजें मिल रही है, एक तो अधर्म से छुड़ाया और शुद्ध किया, इसका मतलब पवित्रता ही अपने आप के लिए दे दिया और ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म करे, मतलब भले भले कामों को वो करे, इसका मतलब आपकी बुलाहट, पवित्रताई और बुलाहट। और इस वचन के अनुसार खुदा ने मुझे एक भविष्यवाणी आपके ऊपर रिलीज करने को बोली है, वो ये है जो मैं आपको प्रेयर में दे चुका हूं। ये फेसबुक में रहेगी, अपने स्टेटस पर लगाओ, अपने व्हाट्सएप पर रखो और इसे घोषणा करते रहो, क्योंकि ये वचन मैंने ढूंढा नहीं बाइबल में, खुदा ने बोला इस तीतुस को पढ़, और जो मैंने पढ़ा और खुदा ने कहा ये भविष्यवाणी कर इस वचन से, ताकि जो मेरे लोग भविष्यवाणी के वचन से छुटकारा पाएं और ग्रेस पाएं बुलाहट में चलने की। हालेलुया। प्रोफेटिक वर्ड, आज मतलब आज ऑनलाइन देख रहे हो, चर्च में देख रहे हो, आज आप हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए जाओगे। बोलो आमीन। ओके, आगे फिर पढ़ेंगे। और पवित्र किए जाओगे। बोलो आमीन। ताकि परमेश्वर के कामों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाओ। ये आज ये सामर्थ आप ले चुके अपनी लाइफ के ऊपर, कि आज आप हर प्रकार के धर्म से छुड़ाए जाओगे। आप हर प्रकार के अधर्म से छुड़ाए जा चुके हैं और आप पवित्र किए जा चुके हैं। बोले आमीन। इन दो वचनों को घोषणा करें। बोलो मैं छुड़ाया जा चुका हूं। आंखें खोल के बोलो मैं छुड़ाया जा चुका हूं हर प्रकार के धर्म से, हर शुद्धता से। आज की फायर प्रेयर में, छुटकारे की प्रार्थना में मैं छुड़ाया जा चुका हूं हर प्रकार के अधर्म से, हर अशुद्धता से, यीशु के नाम में। बोले आमीन। ओके, अगले प्रोफेटिक वर्ड को घोषणा करें। आपको ऐसे घोषणा करना है रोज। इसे आगे क्या है, हमें घोषणा करना है। इस प्रोफेटिक वर्ड घोषणा कैसे करना मैं आपको सिखा रहा हूं कि तुम पवित्र किए, पहले तुम्हें छुटकारा देगा वो। जब तक पाप से छुटकारा ही नहीं पाया, पवित्र कैसे होंगे तुम। तीतुस के वचन को इस प्रोफेटिक वर्ड से मेल करके पढ़ना, तुम्हें पता चलेगा जी ऐसे ही नहीं बोला गया, जो वचन के बीच में से भविष्यवाणी दी खुदा ने। अगर आप अधर्म के बंधन में कोई चीज आपको गिरा रही है, पहले खुदा आपको छुटकारा देता है, फिर आपको वो ग्रेस देता है पवित्रता में खड़े होने के लिए, शुद्ध रहने की। आगे लिखा तुम पवित्र किए जाओगे, ताकि ओके तुम उसके बाद छुटकारे के बाद तुम पवित्र किए जाओगे। बोलो मैं आज पवित्र हो चुका हूं। आज मैं पवित्र हो चुका हूं। आज खुदा ने मुझ पे दया कर दी है, मैं पवित्र हो चुका हूं। पवित्रता की ग्रेस मुझ पे आ चुकी है। पवित्रता में चलने के लिए अनुग्रह मुझ पे हो चुका है। पवित्रता में चलने के लिए दया मुझ पे हो चुकी है। ऐसे आपको उसको घोषणा करना है, ताकि परमेश्वर के कामों के लिए। ओके, छुटकारा क्यों देना है आपको पाप के बंधन से? परमेश्वर ने पवित्र क्यों करना चाहता है परमेश्वर आपको? मैंने प्रभु के दासी को शेयर किया, मैंने कहा आज परमेश्वर लोगों को, अपनी कलीसिया को, सबको पवित्र कलीसिया के रूप में देखना चाहता है। आज प्रभु की इच्छा है और हम इस इच्छा को लोगों को शेयर करेंगे। बच्चे से लेके अनमैरिड, मैरिड, बूढ़े तक परमेश्वर आपको पवित्रता में देखना चाहता है। ओके, छुटकारा देके पवित्रता में खड़ा करके क्या करेगा? ताकि परमेश्वर के कामों के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे जाओ। बोलो परमेश्वर मुझे पवित्र कर चुका है, ताकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा जाऊं। महसूस करके बोले परमेश्वर मुझे पवित्र कर चुका है, ताकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा जाऊं। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ ने छुटकारा दिया, यहां पर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ ने लोगों को चंगा किया, और मैंने देखा पवित्र आत्मा की सामर्थ कैसे काम करती है। बोलो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ वो मेरे जीवन में देगा, वो मेरी बुलाहट के लिए देगा। जब मैं पवित्र हो जाऊंगा, जिस तरह प्रभु के दास के अंदर से वो पवित्र आत्मा की सामर्थ बही, वो मेरे द्वारा, मेरी बुलाहट में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ बहेगी। बोलो मैं पवित्र हो चुका हूं और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे द्वारा बहेगी। बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, छोटे से लेके हर बड़े तक परमेश्वर पवित्रता में देखना चाहता है। कौन सी पवित्रता को? जो मान लो बच्चों वाला सेशन है,
वहां पर गोदी में छोटे छोटे बच्चे हैं, जा 1 साल, जा 2 साल, जा 3 साल, जा 4 साल, उनको कोई पाप के बारे में पता नहीं। परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे पास अपनी बुलाहट के लिए एक बच्चे की तरह बन के ना आए, मैं उस पर उसकी बुलाहट के लिए सामर्थ्य नहीं दे सकता। जो पवित्रता की इस लेवल तक ना आए, इसका मतलब पवित्रता ही वो थोड़ी थोड़ी होती नहीं, तो विचार जे आ रहे हैं, लड़ जे रहे हैं, नो। इस लेवल तक, एक लेवल होता है ना कहां पहुंचना है, जैसे एक बच्चे का स्वभाव होता है पवित्रताई में, उस लेवल तक की ग्रेस खुदा देने के लिए तुझ पर अनुग्रह कर चुका है। हालेलुया। उसमें खड़ा रखने के लिए तुझ पर दया कर चुका है। अब अगर अनुग्रह को तुम ना ठुकराओ, वो तेरे ऊपर है। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते रहना या उसको ठुकरा देना। अब बच्चों के बाद आते हैं जवान लोग, और जवान के बाद आते हैं मैरिड लोग, और उसके बाद आते हैं अंकल लोग, और उसके बाद आते हैं बूढ़े लोग। एक वचन मुझे मिला यहां से जिसमें इन सबके लिए बातें की गई। क्या सुनना चाहेंगे? ओके, पढ़ेंगे हम बाइबल को, निकालेंगे तीतुस की किताब। अब 2 की 1 से 10 तक पढ़ना है, इजी है। 2 1 से 10 तक याद रहेगा। तीतुस 2 की 1 से 10 तक कहते, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। ओके, आज मैं आपको खरा उपदेश देता हूं एक। आगे पढ़ेंगे। अर्थात बूढ़े पुरुष सुचेत और गंभीर और संयमी हो। जहां पर जितने भी बूढ़े पुरुष हैं जो सोच रहे हैं अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अर्थात बूढ़े पुरुष सुचेत, गंभीर और संयम हो। कितनी बातें आए? सुचेत, गंभीर और संयमी हो। ओके, 3 बातें आ गई। अगले वचन में क्या आया? और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। तो 3 बातें और होनी चाहिए बुजुर्ग लोगों में। उनका विश्वास, उनका प्रेम और उनका धीरज पक्का होना चाहिए। ओके, अब इसमें हम डीप जाएंगे। अर्थात बूढ़े पुरुष सुचेत हो, अलर्ट रहें, सुचेत रहें, अलर्ट रहें अपने उस बुढ़ापे के समय में, क्योंकि ऐसा ना हो कि जीवन भर तूने अच्छा स्वर्ग राज्य में, मेरी बुलाहट स्वर्ग राज्य के वचन से शुरू होती है, राज्य और धार्मिकता से, तो मैं यहीं से बात करूं कि जीवन भर तूने स्वर्ग में बहुत धन इकट्ठा किया अपने जीवन में, पर इस बुढ़ापे में तू कहता ओके हुण केड़ा प्रभु मैनू देख रहा। अब तुम पवित्रता वाली अभिलाषा से तो बच चुके हो सकता है तेरे अंदर कोई गंदी फीलिंग ना आए, हो सकता है कोई अशुद्ध फीलिंग ना आए, पर तुम सुचेत नहीं हो अपनी लाइफ से और तुम बुढ़ापे में ऐसी गलतियां कर जाओ। बाइबल में बहुत सारे राजा हुए, भविष्यवक्ताएं हुए, नबी हुए, परमेश्वर के बेटे बेटियां हुए, उन्होंने शुरुआत अच्छी की पर वो अच्छे बने नहीं रहे। एंड में वो यहोवा से फिर गए और उनकी सोच डिफरेंट हो गई, उनका विश्वास डिफरेंट हो गया, यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, उन्होंने बाल देवता को ढूंढ लिया, उन्होंने शैतान की पूजा करनी शुरू कर दी। वो कहते हैं हमें यहोवा भी चाहिए पर हम बाल को भी इनकार नहीं करेंगे, हमें बाल देवता भी चाहिए, क्योंकि कुछ काम हमारे बाल देवता करेगा, कुछ काम यहोवा करेगा। और यहोवा कहता है मैं ही परमेश्वर हूं। और वो फिर गए। क्या उन्होंने कुछ गलतियां की? जैसे एक प्रभु का दास जा रहा था, प्रभु ने कहा रास्ते में जाना, इस काम को करके आना, ऐसा करना। और एक बूढ़ा नबी आया, उसने कहा प्रभु ने मुझे भेजा है कि मेरे घर में आके तू खाना खाए। और ये व्यक्ति जो परमेश्वर की तरह भेजा गया तो उसकी बातों में आ गया और उसके यहां गया। प्रभु ने कहा क्या मैं तुझे नहीं कहा था किसी के नहीं कहीं रास्ते में कितन इधर उधर कुछ ना करना, सीधा मेरा काम करके आना, जिस बात के लिए मैंने तुझे नबी के रूप में भेजा है। इसे पूछना चाहिए था, अरे ये बूढ़ा नबी जो मुझे कह रहा है या सच भी है जो बात मुझे कह रहा है। कई बार आपको कोई बात कही जाती है, आप परमेश्वर के आगे नहीं रखते और उसे सच मान के डिसीजन ले लेते हैं, आप फंसते हो फिर। पर हमारा ये, हम इस टॉपिक में अगर रहे तो कहते आपको सुचेत रहना, गंभीर रहना है। मतलब उनको लगता है अब मैं क्या, अगर एक जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है वो व्यक्ति ये बातों को रखे, वो अपने बच्चों के लिए,
अपने बच्चों के भी बच्चों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकते हैं, अपने बच्चों के लिए और बच्चों के भी बच्चों से एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी संगति निर्भर करती है कि आपकी परवरिश कैसी है, आपका पालन पोषण कैसा हो रहा है। कई लोग सोचते हैं सुभाव खून दे विच हुंदा, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਹ क्रोध बड़ा है, जेलसी, ਇਹਦਾ चरित्र सही नहीं है, ਇਹਦਾ करैक्टर सही नहीं है। वो बचपन से ऐसे पैदा नहीं हुए होते। आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपकी फैमिली का असर, आपके परिवार के मेंबरों का असर, और आपने अपने बच्चों को कैसी संगति में रखा हुआ है, कैसे माहौल में रखा है, वो असर उनको चेंज करता है। जब मैं जिम में जाता था, मैंने कई वक्त नोट किया, जब मैं मसीह में नहीं था और मैं मसीह में आ गया, और अब मैं थोड़ा सा जिम में थोड़ा थोड़ा जा रहा, मैंने वो कम कर दिया, और मैंने देखा लड़के ऐसे बात कर रहे होते लड़कियों से, हैंड फ्री करके बात कर रहे थे, कितना, कहाँ हो, कैसे हो, क्या खाया, क्या पिया, और जो कुछ भी आप समझ सकते क्या क्या बातें कर रहे होंगे। आप सोचो, जिन लड़कों की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड नहीं है, क्या उन जवान लड़कों का उनको देखकर ऐसा मन नहीं करेगा क्या मेरे साथ मैं भी किसी लड़की से बात करूं? क्योंकि वो जैसे माहौल में रह रहा है उसके अंदर वैसी फीलिंग्स आ रही। और जब वो करते थे ऐसी बातें, मैं अभी नया प्रभु में आया था, मैंने कहा था ये मेरे ऊपर गलत असर डाल सकती है। मैं अपने हेडफोन लगा के जिम में लगाता था कि उनके कानों की बातें मेरे अंदर ना जाए और ये फीलिंग मेरे अंदर ना पैदा हो जाए। ये तो मैंने अपनी अलर्टनेस रखी, चलो मान लो। पर आप जैसे प्रभु की दासी बोल रहे थे कि मैंने ऐसी फैमिली को देखा जिनकी बेटियां इतनी आत्मिक है, इतनी स्पिरिचुअल है, मतलब इतनी स्पिरिचुअल, और ऐसी जगह में, ऐसे देश में, ऐसी कंट्री में, ऐसे स्थान पे रहती हैं जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती बच्चों पर, ऐसी इतनी आत्मिक। और एक टाइम स्कूल टीचरों ने भी उनसे पूछा कि आप बच्चों का इतना अच्छा चरित्र है, कृपया आप अपने माता पिता को हमें मिलाएं। प्रिंसिपल ने बोला, टीचरों ने बोला, आपके माता पिता कैसे होंगे? और फिर एक टाइम आया, उनकी मां आई और उन्होंने उसके साथ संगति की, और उसकी मां ने बताया कि मैंने कैसे परवरिश की अपनी बच्चों की, इस कारण ये ऐसे ही हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कहते जब मेरी बच्चे स्कूल से निकलते हैं, मैं 1 घंटा पहले स्कूल के बाहर खड़ी हो जाती थी कि मेरे बच्चों की निगाह इधर उधर भी ना देखें, सीधा घर आ जाएं, पढ़ाई खत्म हो। और आज के माता पिता अलर्ट नहीं है। कहते मैंने क्या करना फॉरेन का धन दौलत अगर मेरे बच्चे ही मेरे हाथ से निकल जाए। और सारी जिंदगी उसने, कहता मैंने कमाया नहीं, मैंने काम नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने काम किया, मैंने अपने बच्चों की बस देखभाल की, और मेरे बच्चे में फॉरेन की कंट्री जैसे बाकी बच्चों की तरह बच्चे नहीं हैं, और इंडिया से भी बेस्ट बच्चे उनके। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? अगर बूढ़े माता पिता, जब माता पिता जो बड़े, अगर आप परवरिश अच्छी करते, जब अब करें, नहीं कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप पहले थे मसीह के, पर अब समय है आपके पास, आप सीरियस रहें अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों का शौक ही ऐसा डालें कि जिसमें वो उन्हीं चीजों में व्यस्त रहे। तो आपको अलर्ट रहना है, आपको उसके विषय में काम करना है। लोग सोचते हैं इनका चरित्र ही ऐसा है। मेरा चरित्र ऐसा नहीं था, मैं मसीह में आके ऐसा बना। आप सब देखो जो मसीह में, कि आपका चरित्र पहले कैसा था। एक लड़की ने बताया कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, मेरे घर में सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा मैं करती थी, क्रोध मैं करती थी। पर जब से मेरी मैरिज हुई और मेरा हस्बैंड इतना हम्बल है, इतना नम्र है, इतना शांत है कि उसकी संगति में रह के मेरा सारा स्वभाव बदल गया। समझ पा रहे हैं? संगति मायने करती है। मेरे ख्याल से आप समझ चुके, मुझे और डीप जाने की जरूरत नहीं। ये 2 टेस्टमनी पावरफुल है कि आप देखो
केयर करो अपने बच्चों की। खास करके मेरी अगली बात है, आपके बच्चे जो 16 17 लड़कियां हैं, 16 15 16 17 जो अभी नाबालग है, जैसे पुलिस भी कहती है कि अगर ये किसी लड़के के साथ पाई जाए तो लड़के पर केस होगा, क्योंकि बच्ची अभी नाबालग है, अभी उसको समझ नहीं है, और लड़के के प्यार के अगर चक्कर में है तो लड़का उससे कुछ प्रेशर डाला हुआ है, क्योंकि लड़की को अभी चुनाव करने की समझ नहीं है। और अगर ऐसे बच्चे बैठे भी हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये दुनिया भी बोलती है, ये कानून भी बोलता है, और बाइबल भी ये बताती है, तेरे माता पिता भी बोलते हैं, और सब दुनिया सब बोलते हैं। अभी तेरी एज में अगर तुम सोचते हो मैं सही हूं, नो, अभी तुम्हें केवल माता पिता के तरीकों से चलना है। चाहे तुम्हें लगे मेरी मम्मी तो अनपढ़, मैंने ऐसे लड़कियों को भी देखा, उनकी मम्मी अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो आज के लड़के इतनी टॉर्चर करेंगे अपनी मां को, तू ऐसी तू वैसी, बेइज्जती करवा दी मेरी। वो उनका टाइम था बेटा, मेरे टाइम पे 5वीं तक एबीसी नहीं थी, मैं 6वीं में गया, मेरा 6th क्लास में एबीसी का पेपर पढ़ा। सोचो, जब मैं गया गवर्नमेंट स्कूल में अपने टाइम पे, इंग्लिश नहीं थी 5वीं क्लास तक, पहुंचे नहीं वो, ना ही तो कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि हमारे साथ वो 6वीं क्लास में इंग्लिश एबीसी का पेपर पाया हमने, फिर वहां पर शुरू किया उसके बाद। अरे उनका कसूर नहीं है, तेरे ऊपर इतनी मेहनत की है, जो तू मुंह चढ़ के देते हुन्नी अपनी मां दे, तेरे ऊपर अच्छे स्कूल डालने में मेहनत वो कर रही है, तुझे वो सिंपल स्कूल में भी डाल रही सकती थी, पर अच्छे स्कूल में डाला है, खुद मेहनत करती है, लोगों के बर्तन मांजती है, और तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा रही, तेरी हर फीस को देती है। समझ पा रहे हैं? अलर्ट रहो। इस उम्र में तुम्हें किसी भी लगता है मैं सही हूं, मत बोलो छोटे बच्चों। और माताएं की हो जाओगा 2-3 साल ख्याल रख लोगे, 18-19 20 की समझ आना है ना बच्चे ने, इन्होंने बुद्धि समझने वाली हो जानी है, जो समझ नहीं पाएंगे। इस टाइम केयर रखो, ऐसे माहौल में रखो, अलर्ट रहो, उनके एक एक पल में ख्याल रखो। कुछ प्रभु की दासी ने बताया, कुछ मैं बता रहा हूं, इन बातों को बांध लो अपने साथ, क्योंकि ये भला वचन है। आप भी उनकी केयर करो। हमारे टाइम पे मेरी सिस्टर्स होती थी, और वो अगर वो कोई भी अपनी पढ़ाई का कोर्स करने जा रही, हमेशा मैं उसके साथ जाता था। मैं नहीं कहता था मैंने तेरे साथ जाना, ना ही फैमिली कहती थी इसका ख्याल रखना, वो खुद कहती थी मेरे साथ चलो। मेरे टाइम, वो टाइम जब मैं छोटा था, चाहे मैंने उसकी उंगली पकड़ी हुई, समझ पा रहे? मतलब बड़ा भी हुआ, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, उसने अपना कोर्स करना, मैं 2 घंटे बाहर बैठना है, आना उन्होंने, मैंने उनको साथ लेके आना। वो अपने आप को ऐसे सेव रखती थी कि हमारा ध्यान कहीं इधर उधर ना जाए, हम सेफ रहें। और आज तुमने खुला छोड़ा पे अपने बच्चों को, खुला उन्हें छोड़ो जो पवित्रता में स्थिर किए गए। आपको भरोसा है अपने बच्चों पर, जिनको पता है अब शैतान अब ये लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब इनको शैतान को गिराना आसान नहीं है, उनको भी पर एक लिमिट में। आज के बच्चे आजादी मांगते, इसलिए थोड़ी सी आपको देनी पड़ती है, पर बच्चे भी थोड़ा सा साथ दे माता पिता का। तो इसलिए ये बहुत डीप बात है। मैंने कहा अगर तुम इस उम्र में, तेरे बच्चे फोन मांगते, जिस उम्र में कानून बोलता है, आत्मिकता बोलती है कि अभी उससे इतनी नहीं समझ, तुमने अभी उसको फोन दिया है, अभी उसको स्कूटी लेके दे रहे हो, अभी उसको तुमने आजाद कर दिया, बहुत टाइम में तुमने उसे आजाद पंछी छोड़ दिया। मैंने ऐसी बहुत सारी और भी लड़कियां देखी जिनके माता पिता कड़क थे। कड़क इसलिए नहीं कि उनका स्वभाव कड़क था, कड़क इसलिए थे कि वो अपने बच्चों के ऊपर, वो बोलते हैं ऊपर तो नहीं झड़का मार दे इन्होंने, पता जो बच्चे सेल्फी सुल्फी लेन वो झिड़केंगे, बस करो अभी, कहते और बाद में कहते हैं मैं किसी के साथ ऊपर से भी अपा झिड़कते हैं, ऊपर से झिड़कते हैं, ताकि जो बच्चे ज्यादा खुल ना जाए और इनके ये शौक बढ़ ना जाए। लिमिट में करो हर काम,
पर अनलिमिटेड ना करो। लिमिट में थोड़ा सा फोन चला लो, लिमिट में कुछ कर लो, थोड़ा सा फोन, ओके बहुत पढ़ाई की, अब थोड़ा बहुत फोन चेक करना है, कर लो। समझ पा रहे हैं? ओके, तो अगर माता पिता ऐसे हो तो बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ये काम, ये मैं अभी बोलता हूं, खींच के रखो। वो आपको कैसे परवरिश करनी है पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे जाओगे। तो जो बाप या मां, अब मान लो जो बूढ़े व्यक्ति और वो खुद सेट नहीं है, उनकी बातों का असर नहीं होगा। याद रखना, फालतूदा इन चीजों में सुचेत नहीं है, वो गंभीर नहीं है किन्हीं बातों में, वैसे ही बोलते जा रहे हैं। संयम नहीं है उनके अंदर, विश्वास उनके अंदर नहीं है, वो अपने विश्वास में खड़े नहीं है मसीह के साथ जो है, प्रेम उनके अंदर सच्चा नहीं है, खिजे रहना सारे दिन बुढ़ापे दे विच, खिजे रहना खिजे रहना खिजे रहना, कदे बच्चों दे खिजे रहना, कदे बहू दे खिजे रहना, कदे बेटे दे खिजे रहना। अब तेरा खींचा शायद काम ना करे अगर तुम पवित्र वचनों में चल नहीं रहे। तेरा खींचा तब काम करेगा अगर तुम पवित्र वचनों में, तुम रात को पैग लगा रहे हो और दिन भर बच्चों को डांट रहे, बच्चों पर असर नहीं करेगा। तुम रोज बीड़ी लगा रहे हो और बच्चों को डांट रहे, बच्चों पर असर नहीं करेगा, क्योंकि तेरे डांटने में स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आत्मिकता नहीं है, और गंभीर होकर नहीं है, और उसमें असर नहीं है, पवित्र आत्मा का प्रभाव नहीं। विश्वास, प्रेम और धीरज में पक्के हो। धीरज रखना है आपको, धीरज में खड़े रहना है, ताकि तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो उस धन और महिमा के साथ। यस, आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उनका भी चाल चलन पवित्र लोगों सा है हो, जैसे पवित्र लोग होते हैं, चर्च में पवित्र लोग होते हैं, सेवा करने वाले पवित्र लोग होते हैं, जाजक पवित्र लोग होते हैं। तो बूढ़ी औरतों का भी चाल चलन, रोज उठना बैठना पवित्र लोगों का सा हो। ये नहीं कि वो चुगलियों की बातें करे। जैसे अगर हमारे घर में कोई आता था, हम बोलते न्यूज चैनल आ गया, टीवी ऑन करने, मैंने कहा टीवी की जरूरत नहीं है, सारा पता चल जाएगा पिंड च की हो रहा है, सारा पता लग जाना। हुण बस बह के साडे बजुर्गों के कोल सारा पिंड का पता लग जाना, कौन किन्ना भज गई, कुड़ी का ब्याह हो गया, किहदे मुंडा होया, किहदे कुड़ी होई, किहड़ा गुजर गया तो किहड़ा आ गया, दुनिया सब पता चल जाएगा। तो ऐसे नहीं बनना आपको। बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। एवं ना घर दे विच शांत रहो। मैं एक ही चीज सीखता हूं, अगर कहते एक बात बता दो 100 नाल दी, आपकी लैंग्वेज में बात करता हूं, बेटा एको गल दस साडे ना गल्लां तू एक 100 नाल दी एक गल बोल पंजाबी च, तो एक गल ये आ, चुप रहो बस, तुम स्वर्ग च प्रवेश कर जाओगे। बोल लिया सारी जिंदगी बहुत, बोल लिया सारी जिंदगी बहुत। ओए बेटा तू तो नौ नू सिर ते चढ़ा लिया। समझ पा रहे हो? हिसाब ना रखीदा। सुन गल, सियाणापन, हाँ कई लोगों की बातें रियल होती हैं गाइड करने वाली, कहना सियाणे की सलाह ले ली है। तो सियाणा मतलब जो बुद्धि में सियाणा है, उम्र में सियाणा नहीं। कि 95 साल के बंदे को पूछो, वो तुझे वो बता देगा 98 में क्या हुआ था, 99 में क्या हुआ था, 97 में केड़ी लड़ाई लड़ी सी। पर आज के टाइम टिकटॉक से कैसे बचूं, उसे टिकटॉक नहीं पता क्या है। समझ पा रहे हैं? तो किसी सियाणे दी मतलब किसी आत्मिक बंदे दे कोल लेके जाओ जो तेनू सलाह दे। अपने बच्चे नहीं समझ रहे, ताड़ी नहीं मान रहे, किसी चर्च के आत्मिक लोग वलंटियर को ले जाओ, सेवादार को ले जाओ। मैनू नहीं मिल सकते। कई लेके आए माता पिता जी, साडी कुड़ी इदा इदा व्यभिचार च फसी है। वो मैंने फिर समझाया उन्हें, मैंने कहा देख ला, और सेफ होगी कई लड़कियां, क्योंकि उनकी एज अभी वो नहीं थी। मैंने समझाया उनको, तेरा फ्यूचर क्या बनने वाला है, और अगर ऐसा करेगी मेरी बातों को फॉलो करो, क्या बनने वाला है, चुनाव तेरा है। मैंने कहा हुण इहदे ते ही आ, तुसीं हुण जो हुंदा हुण इहदी लाइफ है। समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए आपको नींव अच्छी रखनी है। ओके आगे। ओके, पवित्र स्त्रियां चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो। बैद इदा ना हो आंटी तुसीं आना ही बंद कर दो, बेटे ने अज सही गल नहीं की साडे लिए, हुण नौ ने रोजे चढ़ाई जाना, पासी ने किया से ना चुप करके रहना। माता वो थोड़ा माफ करना, बाइबल ऐसा करती है, कहती है तो मुझे बोलना पड़ेगा। इसलिए जो बूढ़ी स्त्रियां हैं
वो चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो उनका, वह दोष लगाने वाली ना हो। देखो क्यों बाइबल बोल रही है, बाइबल के लोग बोल रहे हैं, कोई अच्छी राइटर दी किताब नहीं बोल रही, जब मोटिवेशन स्पीकर दी कोई गल नहीं बोल रही, जब कोई स्कूल च पढ़ाइयां कराने वाले टीचर दी नहीं बोल रही है गल। ये पवित्र वचन चो गल बोली जा रही है जो पवित्र आत्मा द्वारा लिखी गई हैं। वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो, दोष लगाने वाली ना हो। दोष लगा, दोष इतने ये ऐसी ये वैसा वैसा ऐसा वैसा, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ ना हो, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। सोचो प्रभु आपके बुढ़ापे में ये इच्छा उम्मीद कर रहा है कि तुम अच्छी बातें सिखाने वाली हो, पर आज लोगों ने अपने बुढ़ापे को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं सिंगापुर गया और वहां पर पता लगा ये लोगों का खाना डाइट ही ऐसी है जो 100-100 साल तक रहते हैं। कई ऐसे प्रीचर है, मैंने देखा एक ऐसे प्रीचर है ऐसे इंडिया की चर्च में कि मुझे किसी ने उम्र बताई उसकी, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो मेरे से भी जंग लग रहे हैं, टिप टॉप क्या पर्सनैलिटी है। और उसने उम्र बताई बंदों से भी बढ़कर। खाना पीना डाइट रहन सहन समझ पा रहे, और उनकी मैच्योरिटी देखो। इस तरह के बूढ़ों को बोलती है, अगर बूढ़े सलाह देने वाले हैं तो इस लेवल के बूढ़ों को ऊपर बाइबल उम्मीद करती है कि ये बूढ़ी माताएं सिखाने वाली हों, सिखाने वाली हो, वो भी वचन में से, संसारिक बातों से नहीं, क्योंकि संसार बदलता रहता है। 98 का संसार और था, 2000 का संसार और था, 2015 का संसार और था, 2023 का संसार और है। इसलिए आपको आत्मा की सहायता चाहिए वचन के बीच में से। समझ पा रहे? ना वह दोष लगाने वाली नहीं, आप पियक्कड़ नहीं हो। कई लड़के कई लड़कियों का गिरने का कारण बन जाते हैं, कई लड़कियां कई अच्छे लड़कों का गिरने का कारण बन जाती हैं। और लड़का बोलता है इसके कारण मैं गिर गया, और लड़की बोलती है इसके कारण मैं गिर गई। मैं सोचता काश इस लड़की की जगह कोई आत्मिक लड़की होती, और जब ये लड़का इससे बात करने को बोलता वो एक आत्मिक जवाब देती और ये ना गिरता। काश ये लड़का आत्मिक जवाब देता इस लड़की को तो ये लड़की ना गिरती। इसीलिए आत्मिक बनो, किसी के गिरने का कारण ना बनो। इसी प्रकार बूढ़े स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। प्रभु अच्छी बातें सिखाने वाले के रूप में उन्हें देखना चाहता है। याद रखो कल आप में भी बुढ़ापे में जाना है, और अभी से तैयारी करो कि तुम बुढ़ापे में भी एक अच्छी बातें सिखाने वाले बुजुर्ग रहो। हो सकता है आपकी माँ की बुलाहट ये हो कि तेरी बच्ची की आने वाले समय में बहुत बड़ी बुलाहट है, उसकी अच्छी परवरिश करना तेरी बुलाहट हो, और लोग बुलाहट को समझ नहीं पाते। यस आगे, ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें। वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें, बच्ची इन बातों से दूर रहे, चेतावनी देते रहे, अलर्ट करती रहें। मैंने देखा अगर मां व्यभिचार में है, लड़कियां भी वैसे, पिता व्यभिचार में, पूरी फैमिली में मैंने देखा वो कर्स काम करते हुए। पिता भी मां भी, पिता के अलग रिलेशनशिप बाहर, मां के अलग रिलेशनशिप बाहर। कैसे बच्ची रिलेशनशिप में नहीं जाएगी, क्योंकि वो ही देखती आई है। छोटा बच्चा आपके मम्मी पापा को रोज लड़ते हुए दिख रहा है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं टिश्यू टिश्यू टिश्यू, और बच्चा रो रहा है इधर। क्या असर पड़ रहा है उस पर? क्या असर पड़ रहा है? क्या उसके अंदर डर का आत्मा ना बैठ जाएगा? क्या वो बच्चे हमेशा मैरिज से नफरत नहीं करेंगे? मैंने फॉरेन के लोगों के कई बार आंसर सुने। मैंने कहा क्यों नहीं मैरिज करवाते? कहते हमने ऐसा देखा है इसलिए नहीं करवाते। डर है उनके अंदर। समझ पा रहे? बेबी क्यों नहीं लेते, बेबी प्लान क्यों नहीं करते? हमें डर है कल हमारा बेबी बड़ा होके हमें घर से निकाल देगा। फॉरेन के लोगों के अंदर डर है, क्योंकि वो देखते ही वही कुछ है, वो प्लान नहीं कर पाते। आपको पता है कई लोग, उन्हें डिवोर्स होते देखे, मैरिजें टूटते होती देखी कुछ कंट्रियों में। कुछ लोग, उन्होंने वातावरण वैसा देखा, सभी कंट्रीज ऐसे नहीं, उन्हें वातावरण ऐसा देखा कि बच्चे माता पिता को निकालते हैं, इसलिए बेबी प्लान हम नहीं कर रहे डर के मारे। तो आप
मान लो एक आत्मिक व्यक्ति किसी के भी खून को गोद लेकर उसका आत्मा में बपतिस्मा करवा के उसको अपने अच्छे गाइडेंस से, अपने अच्छे सिखाने से उसे अपने खून से भी अच्छा खून बना सकता है। समझ पा रहे हैं? उसमें अच्छे गुण पाए जा सकते हैं उसमें, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगती। बुरा चरित्र अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ताकि जवान स्त्रियां भी चेतावनी देती रहे और अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे। इसके पतियों मतलब ये नहीं कि उसके बहुत सारे पति है, मतलब सारी जवान स्त्रियां वो अपने अपने पति से, अपने पतियों और अपने बच्चों से प्रेम रखें। जवान स्त्रियां सिखाएं नई ब्याही स्त्रियों को कि अपने पति से प्रेम रखे, अपने बच्चों से प्रेम रखे। ये फर्ज है तुम्हारे। क्या तुम इन फर्ज को पूरा कर रहे हो या अपने ही लाइफ में बिजी हो? तुम्हारा कमरा इधर है, उसका कमरा इधर है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, तुम्हारा मुंह इधर उसका मुंह उधर। प्रीति रखे। ओके यस, आगे। और संयमी, पवित्रता। और देखो पवित्रता का शब्द आया, संयमी हो, पवित्रता। घर का कारोबार करने वाली, वो घर का कारोबार करने वाली हो। आज ऐसी भी औरतें कि प्रेयर में इतना बैठी हैं, ना तो अपने घर का काम पूरा कर रही, ना तो अपने बच्चे का फर्ज पूरा कर रही हैं, ना तो अपने पति का फर्ज पूरा कर रही हैं, और ना तो अपने बाकी फर्ज पूरे कर रहे हैं। कहता वो घर का कारोबार करने वाली, बली अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि जो परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। अगर तुम अपने पति के अधीन नहीं हो तो निंदा होती हो। एक आत्मिक व्यक्ति किसी शारीरिक व्यक्ति के घर में गया जो वो भी प्रभु में था, और उसने देखा कि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के आगे बात कर रही है, वो भी गेस्ट के सामने, कि मैं गेस्ट बन के इनके घर में गया। कट रही है उसकी बात को, मोरे बोल रही है उससे, और उसके साथ सही व्यवहार से बात नहीं कर रही। कहता ये कैसे विश्वासी लोग? कहते ऐसे वचन की जिससे निंदा ना हो, कि तुम मसीह में भी हो, कि ऐसे तुम में अगर गुण पाए जाए। इसलिए फायर प्रे करो ऐसी चीजों के लिए जो अगर तुझे वचन में से कुछ मिल रही है। ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि वे संयमी हो, संयम रखने वाले हो अपनी लाइफ में, सेल्फ कंट्रोल रखने वाले हो, धीरज रखने वाले हो, वेट करने वाले हो। जवान पुरुषों को भी समझाया कर। जहां जो ये 15, 16, 17 की जो लड़कियां, इनको समझाया कर ये संयम रखें, इनको इनके कंट्रोल रखें, अपने आप को मैरिज के लिए कंट्रोल रखें। आज ज्यादातर लड़के लड़कियां मैरिज से पहले रिलेशनशिप में हैं। क्या उम्मीद करेंगे कि प्रभु उन्हें बच्चे की आशीष में कोई प्रॉब्लम ना आए? क्या वो उम्मीद करेंगे उनकी घर में मैरिड लाइफ के ऊपर श्राप ना हो? क्या वो उम्मीद करें कि उनकी मैरिड लाइफ सही चले? इसीलिए क्योंकि खुदा के वचन को उन्होंने तोड़ दिया। ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया करके बस संयमी हो, सेल्फ कंट्रोल रखो। एक लड़का जब मैं नए नए प्रभु में आया, उसने कहा, अभी वो 16 साल की एज में, कहता है मैंने बाइबल में पढ़ा अगर कोई व्यभिचार से बार बार गिर रहा है तब वो मैरिज करवा ले, तो वो मैरिज करवा ले। बार बार गिरने से अच्छा ये है कि तुम मैरिज करवा लो अगर तुम नहीं रह पाते। कहते फिर पास ही फिर मिले, देखो तो कोई लड़की लड़की है, मैं तो रहा नहीं जानता। 1 साल हो गया प्रभु जी, 1.5 साल हो गया। और मैंने कहा ये टाइम तेरा जीत के दिखाने का, पवित्र बलिदान चढ़ाने का प्रभु को। तो जो तू कहे प्रभु 16 से लेके 26 तक देख पवित्रता ही में जिया, खुदा दे मसा तेरे कामों को करूं दुनिया में। अब हालेलुया। मैंने जिया 30 साल तक बिना मैरिड के पवित्रताई में। फिर कह सकते दे मसा खुदा वायदा पूरा कर, पवित्र लोगों को तू पवित्र आत्मा का सामर्थ देता है, तो पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ देता है। अब दे सामर्थ परमेश्वर। फिर लेकिन अगर तुम उसमें बने रहो तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे ख्याल से कितना सामर्थ्य वचन है। बस प्रभु में बने रहो,
फिर उसके बाद जो चाहो मांगते जाओ, होता जाएगा। बने नहीं रहते, मेरे ख्याल से ये बेकार की प्रेयर नहीं लग रही। प्रभु में बने नहीं रहते, ना तो पवित्रता में, ना तो प्रेयर में, ना तो रोजों में, ना तो वचन की संगति में, ना तो बोने में। मांगते जा रहे हो, प्रभु दे 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 दे। प्रभु कहता अगर तुम मुझ में बने रहो तो जो चाहे मांगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु में बने तो नहीं रहते, ना तो पवित्रता में बने रहते हो, ना तो प्रेयर में बने रहते हो, ना तो बोने में बने रहते हो। समझ पा रहे? मैंने कहा पवित्रता में रहो, अलर्ट रहना। मैं फिर से कहता हूं कि पवित्रता केवल अब बुलाहट के लिए नहीं, डेवल अटैक करना चाहता है अक्टूबर महीने में ज्यादातर लोगों की लाइफ में। वो मेरे पास एक अलग प्लान है इसके विषय में, पता है मुझे, पर मैं आपको बता नहीं सकता ओपनली। डेवल प्लान करता है अक्टूबर महीने के लोगों की लाइफ में, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ नाश करने के लिए। इसलिए भी आपको पवित्रता में रहना है। कल फिर प्रेयर रिक्वेस्ट लेके ना खड़े हो जाना, अलर्ट रहो। मैं फिर से कहता हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं पवित्रता ही पवित्रता ही पवित्रता ही। पुराने नेम में इस्राएली लोग लड़ने के लिए गए, पर जो डेवल को मानता था उसने अपनी भक्ति इतनी बढ़ा दी, डेवल की भक्ति उस समय में इतनी हुई, इस्राएली लोग हारने लगे। समझ पा रहे हैं? कुछ तो समझ गए होंगे आप। आपको भक्ति बढ़ानी है आपकी, तो शैतान की ऊर्जा बढ़ने के द्वारा वो आपकी लाइफ में अटैक ना करे। समझ पा रहे हैं? जब शैतान की महिमा की जाती है तो शैतान की ऊर्जा बढ़ती है। शैतान की महिमा पाप है और बहुत सारी जो आप समझ सकते हैं, तो वो अपनी पाप की ताकत को दुनिया का नाश करने के लिए यूज करता है, मसीलों का नाश करने के लिए यूज करता है। पर अगर तुम पवित्रता में खड़े रहो और तुम अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसा किए जाओगे। अगुए का काम है अलर्ट करना अपने लोगों को, ऐसे जवान पुरुषों को भी समझाया करके संयमी हो। ओके, पढ़ दें 6-7 आयत। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता पाई जाए आगे, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना मिले और वह लज्जित हो। यस, आगे दासों को समझाया कर अपने अपने स्वामियों के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न करें, उल्ट कर जवाब ना दे। जो जो तुम्हारे लीडर है उनके अधीन रहे, उनको प्रसन्न करे अपने लीडर को, और उन्हें उल्ट कर जवाब ना दें। यस, ये पवित्रता ही है। चोरी करने वाला चोरी ना करे, सब प्रकार में विश्वासी निकले, कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा बढ़ाएं। यस, ये पवित्रता ही है सब चीजों में।